अ वेरी स्पेशल इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वैसे पर डे तो मैं बस आती हूँ और क्लास स्टार्ट कर देती हूँ, बट आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे हो। ओके, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ पर्सनली आप लोगों को। ठीक है, तो एक कमेंट ऐसा सेक्शन है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को जान सकती हूँ। ओके, तो आप लोग कैसे हो, कैसा पढ़ाई चल रहा है, ये कमेंट सेक्शन में आराम से डाल सकते हो। ठीक है, जब लाइव क्लासेस चलते रहता है, बट इसमें कुछ बच्चे रहते हैं ना कि लाइव क्लासेस में खुद में बात करते रहते हैं, तो आप उस समय थोड़ा सा रुक जाइए। जितने देर क्लास चलता है उतना देर तो आप बात ना करें तो भी चलेगा। तो उतना देर आप जो 30 मिनट्स होते हैं वो अगर क्लासेस पे फोकस कीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, वैसे अभी पढ़ाई स्टार्ट हुआ है तो बहुत लोग अभी हल्के में ले रहे होंगे कि ठीक है यार, लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, रेगुलरिटी बना हुआ होना चाहिए लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आपको अगर 1 घंटे ही पढ़ना है तो 1 घंटे पर डे पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में 16 घंटे पढ़ लिए और एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़े। ठीक है, अगर पढ़ना है 1 घंटे तो पर डे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये अगर रेगुलरिटी बना हुआ रहेगा ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। जो चाहो, कोई भी पेपर हो, यही पेपर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी पेपर हो आप उसको आराम से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। जैसा कि मैं फर्स्ट सेशन में बताई थी कि विटामिन, नेक्स्ट सेशन में जो मैं आऊँगी तो आप लोगों को डिफिशियंसी डिजीज़ के साथ आऊँगी। किस विटामिन से कौन सी रोग होती है, किस विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, वो सब का PDF आप लोगों के पास रहेगा, जिससे आपको हेल्प होगा पेपर के टाइम। ठीक है, अभी तो लगेगा कि ये सब पढ़े हुए हैं फिर से क्या पढ़ना, लेकिन इसका हेल्प आपको पेपर के टाइम दिखेगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेते हो ना तो आप पेपर के टाइम अगर एक बार देख भी लिए तो सारी चीज़ याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट ही लेकर रख लेना है, क्योंकि आप लोग लिखने वाले तो हो नहीं, ये मैं जानती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। तो आज के सेशन में क्या है, विटामिन्स एंड डिफिशियंसी डिजीज़। ठीक है ना, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यही आज हम पढ़ेंगे। तो आज बोर नहीं होना है, क्योंकि वही सब पढ़ेंगे जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें बोर होने वाली कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, एक और सेशन देख लेते हैं ना, याद हो जाएगा। तो विटामिन ए की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट सेशन देखा है, फर्स्ट वीडियो देखा है, तो विटामिन ए जब मैं बोलती हूँ तो सबसे पहले आपका जो उसका साइंटिफिक नेम है वो आपके ब्रेन में आ जाना चाहिए कि उसे क्या बोलते हैं, तो उसे रेटिनॉल बोलते हैं। ये मैं अभी बोली हूँ, बट ये आपके ब्रेन में पहले ही आ जाना चाहिए। ठीक है, और इसके मुख्य स्रोत जो मैं सोर्सेज बताई थी ये भी आ जाना चाहिए कि किस किस चीज़ को खाने से विटामिन की पूर्ति हमारे बॉडी में हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वो चीज़ आप लेते हो, वो चीज़ आप खाते हो डाइट में, तो उस विटामिन ए की पूर्ति होगी, तो सबसे पहले आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, कौन सा डिजीज़ होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ये मुझे ब्रीफ में बताने की ज़रूरत नहीं है कि नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, किस पार्ट में होता है, ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में ये डिजीज़ होता है, क्योंकि आप सब जानते हो। ठीक है, कि नाइट ब्लाइंडनेस बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। वैसे याद कर लीजिए, विटामिन ए की कमी से जो डिजीज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं मैं, यानी विटामिन B1 की। ठीक है, B1 की जल्दी से अब आप कमेंट में लिख दो कि B1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है। ओके, मैं लाइव चैट में रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि कौन क्या बोल रहा है। कुछ बच्चियाँ एक्टिव रहती हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ बच्चियाँ एक्टिव रहती हैं, बट कुछ लोग नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लोग सिर्फ घरेलू चैट में बिजी रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं नाम भी थोड़ा ध्यान में रखूँगी, अभी मुझे नाम याद नहीं है। ओके, तो विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और चैट में आपको लिखना है सबसे पहले कि B1 का मुख्य स्रोत क्या क्या है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, ये आपको टाइपिंग सबको आता है। ठीक है ना, ये आपको टाइप कर देना है। ओके, और याद क्या कर लेना है अभी कि बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। जब भी मैं विटामिन का नाम लूँ तो आप आपका वर्क क्या है, एक तरह से मैं वर्क दे रही हूँ। ठीक है, आपका वर्क क्या है कि सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, B2 का साइंटिफिक नेम लिख दोगे कमेंट सेक्शन में, और उसके 2-3 मुख्य स्रोत लिख दोगे।
मैं कमेंट में लिखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, इसमें आप ही का बेनिफिट है। एक तो मैं भी देख लूँगी कि हाँ बच्चे क्लास में एक्टिव रहते हैं कि नहीं, या फिर मैं बोलती हूँ कि याद करना है तो वो याद करते हैं या नहीं, ठीक है। तो इससे मैं भी देख लूँगी कि हाँ आप लोग का लेवल क्या है, ओके, क्योंकि कमेंट सेक्शन है जिसके थ्रू मैं आपको जान सकती हूँ। और दूसरा कि अगर आप लिखोगे ना तो सबसे पहले आपको याद होगा, ठीक है, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो जब भी मैं विटामिन का नाम लूँ तो आप उसका साइंटिफिक नेम और कुछ मुख्य स्रोत 2 हो 3 हो ऐसे राइट कर देना है, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात का वैल्यू होगा आप लोगों के सामने और आप लोग ये वर्क करोगे, ओके। तो विटामिन B2 की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? एनीमिया। कौन सा डिजीज़ होता है? एनीमिया। और क्या होता है? ब्लड विजन, ठीक है ना। विजन यानी देखने में क्या हो जाता है? धुंधलापन हो जाता है, ठीक है, विटामिन B2 की कमी से। नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि सारे ये जो डिजीज़ेज़ है उसको ब्रीफ में बताना चाहिए, क्योंकि ये सारे कॉमन डिजीज़ेज़ हैं और आप सभी को ये डिजीज़ेज़ के बारे में पता है अच्छे से, ठीक है। तो फिर डिजीज़ेज़ के नाम याद करते हैं। विटामिन B3 की कमी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है? प्लेगरा। कौन सा डिजीज़ होता है? प्लेगरा डिजीज़ होता है। किसकी कमी से? विटामिन B3 की कमी से। तो हम नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, यानी विटामिन B5 की, ठीक है। तो जो मैंने आपको वर्क दिया, आई होप आप लोग अपना वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो विटामिन B5 की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? तो पारास्थेशिया। कौन सा डिजीज़ होता है? पारास्थेशिया। अब कुछ बच्चों को ये पता नहीं कि आखिर पारास्थेशिया होता क्या है। जो कॉमन डिजीज़ है उसका तो मैं चर्चा नहीं करूँगी, बट कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो वो मैं बताती हूँ। पारास्थेशिया मतलब क्या होता है? जैसे कभी कभी आपके हाथ में, पैर में, उंगलियां में क्या हो जाता है? झंझनाहट होने लगता है। एक जगह आप रख देते हो हाथ को कुछ देर तक, तो फिर क्या होता है? हाथ रखा हुआ रहता है तो क्या हो जाता है? उसमें झंझनाहट पैदा होने लगता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं मेडिकल साइंस में, कि उसका नाम क्या दिया गया है? पारास्थेसिया डिजीज़ बोला गया है, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा भीषण बीमारी नहीं है, बट विटामिन B5 कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन B5 की पूर्ति हो रही है तो ये डिजीज़ आपको नहीं होगा। कुछ लोगों को ज़्यादा होता है, आई मीन थोड़ा सा भी एक जगह स्थिर हो जाते हैं तो ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। बट कुछ लोगों में नहीं होता है, क्योंकि नहीं होता है उनमें विटामिन B5 है, विटामिन B5 की पूर्ति हो रही है। बट जिनमें ज़्यादा होता है तो उनको क्या करना चाहिए? विटामिन B5 का जो मुख्य स्रोत है, मतलब जो डाइट से विटामिन B5 पूर्ति हो रहा है हमारे शरीर में, वो ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि पारास्थेसिया किसे बोलते हैं। ये किसको ज़्यादातर इफेक्ट, ये तो वैसे सारे बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, बट ज़्यादातर अगर बात किया जाए तो हाथ को, उंगलियां, ठीक है, उसके बाद लेग, पैर में भी लग जाता है, ठीक है। तो इन सब को इफेक्ट करता है, इन सब बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। नेक्स्ट विटामिन क्या है? विटामिन B6, ओके। तो विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? डर्मेटेसिस। क्या होता है? डर्मेटेसिस। डर्मेटेसिस आप सभी को पता ही, आप सभी को पता है, क्योंकि डर्मेटेसिस मतलब क्या होता है? त्वचा से संबंधित रोग। किससे? त्वचा से संबंधित रोग, ओके। तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जैसे रैसेस दिखते हैं कभी कभी, लाल स्किन पे लाल हो जाता है धब्बा टाइप, या फिर और फिर वो उसमें खुजली होने लगता है, ठीक है, या फिर रिंगवॉर्म आप लोग समझते होंगे ना। तो स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन B6 की कमी से होते हैं, ठीक है। आजकल आई मीन ज़्यादातर लोगों में ये डिजीज़ देखा जाता है, ओके। स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में ना ज़्यादातर स्किन प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। किसी को खुजली, किसी को रेडनेस होकर खुजली शुरू हो जाता है, तो किसी को रेडनेस होने के बाद जलन होने लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आप दवा तो लो, बट विटामिन B6 जिस डाइट से मिलता है वो ज़्यादा अपने भोजन में लिया करो, ताकि आपको स्किन डिजीजेस से राहत मिले, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डर्मेटोसिस समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट विटामिन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट विटामिन क्या है? विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? कौन सा डिजीज़ होता है? एंटेराइटिस डिजीज़ होता है। कौन सा? एंटेराइटिस डिजीज़ होता है, ठीक है। इंटेराइटिस से आप लोग क्या समझते हो? इंटेराइटिस से आप लोग क्या समझते हो? आप लोग यही समझते होगे, कुछ बच्चों को पता होगा, जिनको पता होगा वो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता होगा कोई बात नहीं,
मैं बताती हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, इस बीमारी में ज़्यादातर जो है पेट और छोटी आंत में सूजन हो जाता है। छोटी आंत आप लोग समझ रहे हो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सूजन हो जाता है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉमन एक सिम्टम है जो कि दस्त स्टार्ट हो जाता है, दस्त की शिकायत हो जाती है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि ये डिजीज़ भी आपकी बॉडी को इफेक्ट ना करे, ठीक है, क्योंकि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इससे क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन B7 डाइट में लेने से एंटेराइसिस डिजीज़ से हम बच सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं। देखिए, बायोलॉजी पढ़कर सिर्फ पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। आप इसका यूज़ पर डे कर सकते हो, ठीक है ना। आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो आपको देखने में बिल्कुल मिल जाता होगा कि कोई आपके फ्रेंड ही है जो बोल रहा है मुझे स्किन डिजीज़ ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हो कि ऐसा ऐसा फूड खाओ, ठीक है। तो आप बता सकते हो उसको, इसलिए भी पढ़ा जाता है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं और लिख के आ जाएंगे, पेपर पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप खुद का भी ध्यान रखें और आस पड़ोस या फिर अगल बगल या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स का ही ध्यान रखें, ठीक है। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा डिजीज़ हमें हो सकता है, तो क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया डिजीज़ हो जाता है विटामिन B12 की कमी से, ओके। तो विटामिन, जल्दी से आप कमेंट में लिखो कि विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। अभी मुझे पता है कि सारे बच्चे, ये जो मैंने वर्क दिया था फर्स्ट सेशन में, वो सबका बंद हो चुका होगा। एक बच्चे अगर कर भी रहे होंगे तो कर रहे होंगे, ठीक है। तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है, जल्दी से लिखो, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट विटामिन कौन सा है, विटामिन C की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है। ये बहुत कॉमन डिजीज़ है और आप सभी को पता है कि स्कर्वी जो होता है वो विटामिन C की कमी से होता है, ओके। स्कर्वी क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि स्कर्वी क्या होता है। और अगर नहीं पता है ना तो आप कमेंट में लिखो, फिर मैं बताऊंगी, ओके। चलिए नेक्स्ट विटामिन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट विटामिन क्या है, विटामिन D की कमी से कौन सा डिजीज होता है, रिकेट्स। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं। आप सभी को पता है क्या बोलते हैं इसे, सूखा रोग बोलते हैं। ये बोन को इफेक्ट करता है, ज़्यादातर बच्चों के बोन को इफेक्ट करता है ये डिजीज़, रिकेट्स, ठीक है। तो विटामिन D अगर भरपूर मात्रा में उस बच्चे के पास रहेगा तो उसकी जो बोन डेवलपमेंट होगी वो बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। तो वैसे बच्चों को क्या करना है, हमें वैसा फूड प्रोवाइड करवाना है जो कि विटामिन D से भरपूर हो, ठीक है। और विटामिन D कहाँ कहाँ से मिलता है ये भी मैं बता चुकी हूँ, तो दोहराऊंगी बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन की तरफ मूव करते हैं। विटामिन E की कमी से क्या होता है, तो विटामिन E की कमी से क्या होता है गाइस, स्टेरिलिटी इन मेल्स, ठीक है, एंड एबॉर्शन इन फीमेल्स। स्टेरिलिटी मतलब आप लोग समझते हो ना, तो स्टेरिलिटी मतलब क्या होता है, पुरुष बांझपन। आप सभी को पता है कि पुरुष बांझपन क्या होता है, ठीक है ना, शुक्राणु का कम बनना या फिर अगर बना भी तो वर्क उसका जो फंक्शन हो जाता है वो सही से काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्टेरिलिटी इन मेल्स एंड एबॉर्शन इन फीमेल्स। गर्भपात महिलाओं में क्या होता है, ज़्यादातर गर्भपात विटामिन E की कमी से हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें वैसा डाइट लेना चाहिए जिसमें विटामिन E भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, यानी विटामिन K की बात करते हैं। तो विटामिन K की कमी से क्या होता है, ब्लीडिंग डाइथेसिस, ठीक है ना, ब्लीडिंग डाइथेसिस डिजीज़ होता है। अब ये ब्लीडिंग डाइथेसिस डिजीज़ होता क्या है, तो आप लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग सुना होगा, ठीक है ना, खून का थक्का न बनना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग डाइथेसिस बोलते हैं, ठीक है, या फिर ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब ब्लड क्लॉट नहीं होने, रक्त का थक्का नहीं बनने लगता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग डाइथेसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब
ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेशन में मैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट करवाई थी, आज उससे आगे करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको 11 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड डिजीज रेसिस्टेंस विटामिन, ठीक है ना। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि किस विटामिन को प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। क्या विटामिन ए को कहा जाता है, विटामिन बी को, विटामिन सी को, या फिर विटामिन डी को, किसको कहा जाता है। जल्दी से आप कमेंट में आंसर कीजिए। तो वेरी गुड। यहाँ जो मेजोरिटी दिख रही है वो किसका दिख रहा है, ऑप्शन ए का दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए का दिख रहा है, यानी विटामिन ए का, ठीक है। तो किसको कहते हैं, रोग प्रतिरोधक विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन ए को कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है। जब मैं विटामिन के साइंटिफिक नेम्स बता रही थी तब मैंने बताया था एक पॉइंट, अगर किसी ने फोकस किया होगा तो उसको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा, ठीक है। तो चलिए बताइए किसे ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई, तो किसे बोला जाता है गाइस। वेरी गुड। मेजोरिटी जो है वो ऑप्शन नंबर 4 का दिख रहा है, यानी विटामिन ई को क्या बोला जाता है, सौंदर्य विटामिन बोला जाता है। मार्केट में विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं, ठीक है, जिसका यूज़ आप हेयर में या फिर फेस पे किया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है ना कि उससे हेयर में, हेयर ग्रोथ में और हेयर का लाइट जो होता है वो बढ़ाता है, और फेस पे यूज़ करने से फेस स्मूथ हो जाता है, रेगुलर यूज़ करने से, 1-2 बार यूज़ करने से नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, विच विटामिन डिस्ट्रॉय हार्मफुल केमिकल्स, शरीर में बनने वाला हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट करता है। कौन सा विटामिन है जो कि आपकी बॉडी में जब हार्मफुल केमिकल्स बनते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल केमिकल्स हैं यानी रसायन हैं, उसको कौन सा विटामिन नष्ट करता है। क्या विटामिन ए नष्ट करता है, विटामिन बी नष्ट करता है, या फिर विटामिन डी, या फिर विटामिन ई। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए कि कौन सा विटामिन हानिकारक रसायन को नष्ट करता है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन है, वेरी गुड, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है, विटामिन ई। देखिए विटामिन ई को क्या बोलते हैं हम, सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये आउटर बॉडी पार्ट्स पे भी वर्क करता है, ठीक है, बट ये हमारे इंटरनल बॉडी को भी क्या करता है, इंटरनल बॉडी के लिए भी क्या है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। क्योंकि विटामिन ई की अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर, तो विटामिन ई अगर आपके बॉडी में भरपूर मात्रा में है तो जो आपके बॉडी में हानिकारक रसायन बनेंगे ना, उसे ये क्या करेगा, विटामिन ई नष्ट कर देता है, ठीक है। और हार्मफुल केमिकल आपकी बॉडी के लिए यूजफुल तो है नहीं, तो उसे नष्ट करने के लिए क्या, किस विटामिन को लेना चाहिए हमें, विटामिन ई को लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न क्या है, मंद बुद्धि रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यानी कुछ बच्चों में ये देखा जाता है कि वो कितना ही पढ़ते हैं ना, वो उनको कुछ याद ही नहीं होता है, ठीक है। अगर याद भी किए तो वो 10 मिनट के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में कौन सा विटामिन का सेवन करना चाहिए, कौन सा फूड खाना चाहिए जिससे कि उस विटामिन की भरपाई हो, ठीक है। तो किस विटामिन के कारण मंद बुद्धि रोग होता है, तो कौन सा विटामिन है, विटामिन B3 के कारण क्या होता है, मंद बुद्धि रोग होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ऐसा होता है उन्हें क्या लेना चाहिए, विटामिन B3 जिस फूड में ज़्यादा होता है वो उन्हें लेना चाहिए, ताकि विटामिन B3 की भरपाई हो और इस डिजीज़ से उन्हें छुटकारा मिले, ठीक है। अब ये भी नहीं कि कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि नहीं मैं पढ़ूंगा ही नहीं और बस याद हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। उससे कुछ बच्चों में ये पाया जाता है कि वो कितना भी पढ़ते हैं ना, उन्हें याद नहीं होता है, अगर याद हो भी गया तो वो जल्दी भूल जाते हैं, उनका IQ बहुत स्लो होता है,
ठीक है। तो इस कंडीशन में उनके बॉडी को क्या चाहिए, विटामिन B3 की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसे पूरा करने के लिए हम कौन ऐसा फूड खाएं जिससे विटामिन B3 की पूर्ति हो, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है कि कौन सा फूड खाया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यानी विटामिन B3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, चीली लिखा गया है। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकलता है, यानी जब आप सब्जी को क्या करते हो, पील करते हो, छीलते हो, तो जब वो छीली हुई सब्जियों को वॉश करते हैं, धोते हैं, तो कौन सा विटामिन निकलता है, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन A और विटामिन D। जल्दी से बता दीजिए कौन सा विटामिन निकलता है, तो विटामिन C निकलता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, विटामिन C, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर बोला जाता है कि सारे सब्जियों को छीला नहीं करो, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग कभी कभी नहीं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आलू को छील कर बनाते हैं, ठीक है। तो छिलका भी क्या है, वो आपके लिए बेनिफिट, अब खा मत जाओ छिलका को, ठीक है ना, बट उसके साथ बनाओ। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, इन विच विटामिन इज कोबाल्ट फाउंड। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, किस विटामिन में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। विटामिन B1 में, विटामिन B2 में, विटामिन B12 या फिर विटामिन C। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ओके, तो किसे पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आंसर का मेजॉरिटी जो है वो विटामिन B12 ही दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, विटामिन B12। ओके, अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है ना। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आप सभी को पता है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन C पाया जाता है। ओके, इसमें तो कुछ सोचने का बात ही नहीं था, इसलिए मैंने टाइम भी नहीं दिया, क्योंकि ये सारे बच्चों का सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, विटामिन C, ठीक है। विटामिन C इज करेक्ट, यानी ऑप्शन C इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अभी मैंने ऊपर में किसी विटामिन का जिक्र किया है जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ब्लीडिंग डायथेसिस डिजीज़ हो रहा था, यानी उस डिजीज़ में क्या था कि ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा था, रक्त का थक्का नहीं बन पा रहा था, ठीक है। तो किस विटामिन की कमी से ये डिजीज़ होता है और कौन सा विटामिन है जो कि इसकी भरपाई कर सकता है और इस डिजीज़ से छुटकारा मिल सकता है। तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा डिजीज़ है, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन E या फिर विटामिन D। जल्दी से बता दीजिए किस विटामिन के कारण की मदद से रक्त में थक्का बनने लगेगा, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, विटामिन K। तो विटामिन K क्या करता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ओके, विटामिन K क्या करता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, यानी विटामिन K। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। वैसे तो जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तब बताई थी कि हमारे शरीर में कोई भी विटामिन बनता नहीं है, ठीक है, बट रेयर 2 ऐसा विटामिन मैंने बताया था जो कि हमारे बॉडी में फॉर्म होता है, ठीक है। तो वही बताना है कि कौन सा विटामिन है जो कि शरीर में तीव्रता से बनता है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए, अगर उस समय आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो उनको ये आंसर बिल्कुल पता होगा, ठीक है। तो विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C और विटामिन D। जल्दी से बता दीजिए कौन सा विटामिन है जो कि हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है, तो कौन सा बनता है, विटामिन D, ठीक है, यानी ऑप्शन D इज करेक्ट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट सेशन में देखूंगी जो क्वेश्चंस छूट गए हैं मैं कोशिश करवाऊंगी कि वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को कंप्लीट करवा दो, ठीक है। और जितने भी डिजीज़ हैं वो सब आपको याद रखना है, और अगर सिर्फ इतने ही नहीं और भी 1-2 डिजीज़ कुछ छूट गए होंगे, ठीक है ना, उसे भी मैं अगर अदर क्लासेस लूँगी तो उसमें
आपको बता दिया करूँगी, ठीक है। बट आपको जितना मैंने बताया वो याद रखना है, ठीक है। और कमेंट में हमेशा एक्टिव रहना है। अगर आप एक्टिव रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगी। अगर आप ही एक्टिव नहीं रहोगे तो मैं भी बस जैसे तैसे पढ़ा दूँगी, बात ख़त्म, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे से मैं भी पढ़ाऊँ तो आपको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। कि आप लोग जानते हो ना कि जब क्लास में बच्चे सोने लगते हैं तो टीचर भी सोने लगता है। ये बात तो मैंने भी फील किया है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती ऐसा। अगर आप एक्टिव हो तो मैं भी एक्टिव रहूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड हाँ, जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए इस चैनल को। यहाँ पे आपको जो भी मटेरियल मिलता है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये तो कुछ बच्चों ने इस बार प्रूफ किया भी है, ठीक है, क्योंकि इस बार बहुतों के रिज़ल्ट आए हैं, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है। दैट्स ऑल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज। टेक केयर ऑल ऑफ यू।